हम सोच तो बहुत कुछ लेते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो कर लूँगा, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है। बहुत बड़े बड़े आइडियाज़ बना लेते हैं, बहुत बड़ा बड़ा सोचते हैं। आइडियाज़ और सोचने में और जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं इनमें बहुत बड़ा गैप होता है। जो हमारे आइडियाज़ होते हैं और जो हमारी सोच होती है और जो रियलिटी होती है और हकीकत में उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये बहुत बड़ा गैप होता है। इन चीज़ों को कैसे कनेक्ट करना है और इसको कैसे ब्रिज बनाना है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। फर्ज किया आप इमेजिन कीजिए कि कुछ लोगों ने अपनी फैमिली के साथ या अपने साथ कभी ऐसी सिचुएशन का सामना किया होगा कि जिसमें उन्होंने कंप्लीटली तौर पर हेल्पलेस फील किया है और बहुत बुरी बुरी सिचुएशन में से निकले हैं और वो सोचते हैं कि हम इसको कैसे ओवरकम कर पाएँ। तो इस सिचुएशन में फ़र्ज़ किया वो हेल्थ के रिलेटेड हो सकती है, फिनांस के रिलेटेड हो सकती है, पावर हो सकती है, रिस्पेक्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जब आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं और हेल्पलेस फील कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि मैं इन प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करूं और मैं जो भी ये सिचुएशन है मैं इनको कैसे हल करूं। कुछ लोग इसको एक बहुत बड़ी कमज़ोरी समझते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन इसकी वजह से ही आपके अंदर जो ताकत होती है, जो भी आपके साथ वाक़यात या इंसिडेंट होता है, वो आपके पास एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, एक बहुत बड़ी रीज़न होती है जो आपको कभी भी टूटने नहीं देगी। क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं उसमें बहुत फेलियर आते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, बहुत परेशानियां होती हैं। तो जब भी परेशानियां होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, तो जब आपके पीछे कोई सॉलिड फाउंडेशन हो, सॉलिड रीज़न हो, तो वो आपको चीज़ कभी भी टूटने नहीं देती है। वो आपको हमेशा पुश करती है। जब भी आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, जब भी आप फेल होते हैं, तो आपके अंदर यही चल रहा होता है और आपके अंदर ये अच्छी तरह फील हो गया होता है कि मुझे करना है तो बस करना है। मेरे पास एक बड़ी रीज़न है, चाहे वो रिस्पेक्ट हो सकती है, फिनांस हो सकता है और ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि मैं ज़िंदगी में कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए, मैं ज़िंदगी में कभी भी हेल्पलेस फील ना करूं। तो उसके लिए चाहे आप एक बहुत नॉर्मल किस्म के स्टूडेंट भी हैं, एवरेज स्टूडेंट भी हैं, तो अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हैं तो अगर आपको पढ़ना पड़ रहा है तो फिर आप पढ़ेंगे, क्योंकि आपके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न है, मैंने पढ़ना है इसलिए कि मुझे ये हासिल करना है। और आप कोई भी काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, उसमें आप फेल हो जाएंगे तो आप फिर से दोबारा शुरू करेंगे, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, तो आप छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न है। रीज़न होना ये एक बहुत बड़ी बात है और इसकी वजह से ही लोगों के अंदर एनर्जी आती है, इसकी वजह से ही लोग कुछ कर पाते हैं, इसकी वजह से ही वो क्विट नहीं करते। यू फाइंड योर पर्पस बिहाइंड अ सॉलिड रीज़न। आपकी जो अटेंशन है वो बिल्कुल ठीक है कि आपको पावर चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको पावर चाहिए दूसरों को नीचा दिखाने के लिए या आपको पावर चाहिए दूसरों को दबाने के लिए। आपको पावर चाहिए कि आपको कोई दबा ना सके, आप कभी हेल्पलेस ना फील कर सकें। आपको फाइनेंशियली तौर पर सक्सेसफुल होना है, क्योंकि आपको दूसरों को दिखाने के लिए नहीं होना। आपको सक्सेसफुल होना है कि मैं कभी भी फाइनेंशियली तौर पे ज़िंदगी में कभी भी अगर मुझ पर मुश्किल वक्त आ जाए तो मैं हेल्पलेस फील ना करूं। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमारी सोच और आइडियाज़ जो हैं और उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। उसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी और स्टडी करनी पड़ेगी, और स्पेसिफिक स्टडी जो आपके काम के रिलेटेड हो। जो हमारे जैसे आम लोग होते हैं वो इस तरह सोचते हैं कि हमें कुछ अगर ज़िंदगी में बहुत बड़ा करना है या हमें पावरफुल होना है तो हमें पढ़ने की ज़रूरत है। आपको इतना भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप स्कूल और कॉलेजेस में जो पढ़ाया जाता है या जो सिलेबस होते हैं इस तरह का आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको पढ़ना है किसी स्पेसिफिक फील्ड के बारे में, किसी स्पेसिफिक स्किल्स के बारे में, किसी स्पेसिफिक बिजनेस के बारे में, तो ही आप फाइनेंशियल तौर पर सक्सेसफुल हो पाएंगे। जो आपको बिल्कुल रियलिटी से दूर है, जो आपको क्लैरिटी नहीं है कि ये मुझे क्या देगा, ये मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा। अगर आपको क्लैरिटी नहीं है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ ये मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, अगर आप जो पढ़ रहे हैं आपको अपनी मंजिल नज़र नहीं आ रही, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर आपको पता चल जाए कि मैं ये चीज़ें पढ़ रहा हूँ, मुझे इस काम के लिए, अगर मैं ये पढ़ रहा हूँ तो इस स्किल्स के लिए, इन चीज़ों के लिए मैं पढ़ रहा हूँ, तो जो इस तरह की स्टडी होती है वो रेलिवेंट होती है। आज की इस वीडियो में हम 3-4 चीज़ों को बहुत क्लियरली समझेंगे कि ये आज की इस वीडियो में 3-4 चीज़ों को बहुत क्लियरली समझेंगे। पहला ये है कि हमारी सोच और आइडियाज़ हैं
उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है और जो उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है उसके लिए मुझे कौन सी स्टडी की ज़रूरत है, कौन सी रिसर्च की ज़रूरत है और मुझे क्या करना होगा उसके लिए जो मैं सोच रहा हूँ। क्या मेरे पास जो सोच रहा हूँ उसके लिए करने के लिए पैसे भी हैं या मैं वैसे ही ख्यालात बना रहा हूँ, नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि आपके पीछे सॉलिड रीज़न होनी चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी ट्रेजेडी हुई है या आपके घर वालों के साथ, तो वो एक आपकी रीज़न है जो आपको कभी भी टूटने नहीं देगी। नंबर 3 ये है कि आपके काम के लिए आपको किस स्किल्स की ज़रूरत है, एक स्पेसिफिक कौन कौन से स्किल्स आपको एक्वायर करने की ज़रूरत है। लो एवरेज स्टूडेंट को ये लगता है कि हम स्टेप बाय स्टेप ये पढ़ते जाएंगे तो हम अचीव कर लेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। आपको स्पेसिफिक एक फील्ड की स्टडी की ज़रूरत है जिसमें आपको मैस्ट्री को अचीव करना है और उसमें आपको फिर उसको एक लेने के लिए सोचिए कि आपकी ज़िंदगी एक बुरी डायरेक्शन पर चल पड़ी है, तो दिन ब दिन वो आपकी ज़िंदगी ख़राब ही होती जा रही है, आपको मज़ीद डे बाय डे प्रॉब्लम मज़ीद बढ़ती जा रही हैं। अगर आप उन प्रॉब्लम को ओवरकम नहीं करते, अभी से करना नहीं शुरू करते, तो वो आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपको ओवरकम कर दें। तो आपको अभी से शुरू करना है और अभी से स्टार्ट करना है और धीरे धीरे उस रास्ते पर चलना है और आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्रॉब्लम को ओवरकम करते जाना है। कोई भी आपके लिए प्रॉब्लम हो तो आपको उसको ओवरकम करना है और चीज़ों को समझना है। फ्रस्ट्रेशन जो आती है उसको बर्दाश्त करना है, क्योंकि आपके पास एक सॉलिड रीज़न है चीज़ों को बर्दाश्त करने की। जब भी आपको फ्रस्ट्रेशन आएगी, आपको पता है कि मुझे अगर आज इस फ्रस्ट्रेशन को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया या आज इस टेंशन या इन प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया, ये आहिस्ता आहिस्ता मुझे ओवरकम कर देंगी और सब खत्म हो जाएगा। फिर आपके हाथ से पूरा का पूरा कंट्रोल चला जाएगा, चाहे आपके फैमिली फ्रेंड या आपके साथ कुछ भी होगा तो आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे अगर आपने अभी से कंट्रोल करना नहीं शुरू किया। इफ़ यू वांट टू लिव अ ग्रेट लाइफ यू शुड हैव टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। अगर आपके पीछे कोई सॉलिड फाउंडेशन या सॉलिड रीज़न नहीं है तो जो ही आपको फ्रस्ट्रेशन आएगी, जो ही आपको प्रॉब्लम आएगी, आप गिव अप कर देंगे, क्योंकि आपको क्यों चाहिए, आपने क्यों करना है, क्योंकि आपके पीछे कोई रीज़न ही नहीं है। कोई भी काम, कोई भी चीज़ को या कोई भी बिजनेस या कोई भी काम है उसे करने के लिए एक आपको सॉलिड रीज़न होनी चाहिए आपके पीछे। वो अगर आपके पास है तो ये आपकी बहुत बड़ी पावर है, ये आपका सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये आपकी बहुत बड़ी मोटिवेशन है। क्योंकि टेम्परेरी तौर पर अगर आप लोगों को देखकर किसी को, आपके फ्रेंड को या आपके रिलेटिव को या आपके किसी एनीवन से आप इंस्पायर होके कुछ करने की कोशिश करते हैं तो आप जो ही आपको, क्योंकि टेंशन और फ्रस्ट्रेशन जो है वो तो आनी है, प्रॉब्लम आनी है, ये रास्ते के इंग्रेडिएंट्स है। ये हमारे सक्सेस के जो रास्ते के फेलियर होना या फ्रस्ट्रेशन होना या परेशानियां आना, ये कामयाबी के रास्ते के इंग्रेडिएंट्स हैं। इनके बगैर आपको मज़ा ही नहीं आता सक्सेस का कि मैं कामयाब हुआ भी हूँ कि नहीं हुआ, मज़ा ही नहीं आता सक्सेस का। तो ये इनको अगर आपके पास सॉलिड कोई रीज़न होगी तो ही आप इनसे लड़कर आगे निकल पाओगे। अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी तो आप पीछे रुक जाएंगे, आप कहेंगे छोड़े यार मुझसे नहीं हो रहा, वो कर गया मैं नहीं कर सकता, दैट्स इट, टॉपिक क्लोज। लेकिन आपके पास एक सॉलिड रीज़न है और आपके पास एक विजन भी है और आपको जो आप करना चाह रहे हैं, आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, कुछ आप तलाश करते हैं, मैं क्या करूं, मेरे पास कोई स्किल्स नहीं है, ना मेरे पास इतनी अच्छी स्टडी है, ना मैं कुछ ऐसा किसी भी काम में कोई ऐसी महारत नहीं है, तो मैं फिर क्या करूं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आपने पेशेंस रखना है और तलाश करते रहना और सच्चे दिल से आपने तलाश करते रहना है और ढूंढते रहना है कि मैं कैसे कामयाब हूँ, और इन चीज़ों के साथ आपने ठहर जाना है और तलाश करते रहना है और सब्र रखना है। फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता जब आप सवाल पूछते हैं, जब आप अपने आप से कोई भी सवाल किसी तरह का भी या आप कोई भी चीज़ करने के बारे में सोचते हैं, आप अपने दिमाग को, अपने ज़हन को ट्रांसफॉर्म करते हैं एक ख़ास जोन में, तो आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैंने ये फील किया, आपको जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ों के जवाब मिलते हैं। लेकिन ये प्रोसेस जो होता है
बड़ी जल्दी नहीं होता, ये बहुत दिनों की बात है। डे बाय डे, आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। वरना अगर आप ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे तो आपको नहीं समझ आएगा। जब आपको छोटी छोटी, फिर आपको ऐसा छोटी छोटी सक्सेस मिलती हैं जिससे आपको प्राइड फील होता है। जब आपको ऐसा लगने लग पड़े और आपने एक दिन में कुछ प्लान बनाया और उसको पूरा कर लिया, तो यूँ समझिए आप बिल्कुल एक राइट ट्रैक पर हैं और ठीक जा रहे हैं। और आपने आपको ये फील करवाना है कि मैं कुछ ठीक कर रहा हूँ और बेहतर कर रहा हूँ, और मुझे अभी पेशेंस रखने की ज़रूरत है कुछ अरसे के बाद या कुछ सालों के बाद, क्योंकि हालात ना तो इतनी जल्दी ठीक होते हैं और ना ही इतनी जल्दी ख़राब होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ही ख़राब होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ही ठीक होते हैं। तो इन दोनों सिचुएशन में जो जब हालात बदलने की कोशिश करते हैं तो हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी हो जाए, लेकिन बहुत जल्दी नहीं होता। पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर, और तब ही जाकर आपको सक्सेस मिलेगी। आज की इस वीडियो में हमने काफ़ी बातें सीखी हैं, लेकिन जिस बात को मैंने बार बार रीएम्फसाइज किया है वो है आपकी रीज़न। आपके पीछे एक सॉलिड फाउंडेशन और सॉलिड रीज़न होनी चाहिए कि मुझे क्यों चाहिए। That's it। मेरी तमाम प्यारे दोस्तों से हम्बली गुजारिश है कि आप हमारी वीडियो को देखते हैं और लाइक करते हैं तो प्लीज़ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आप अगर कुछ चाहते हैं कि हमारी वीडियो कुछ इस टॉपिक पर हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं, तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, बिकॉज incredible content is on the way।